हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। आज हमारा एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ था 1 घंटे पहले। बिहार सिविल कोर्ट वाला। राइट, इसमें हमारा क्लर्क का जो एग्जाम था उसका एग्जाम अभी ओवर हुआ है, और एग्जाम के बाद मैंने स्टूडेंट से रिव्यू लिया। तो रिव्यू तो भैया वैसा मिला जैसा हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगी कि टीचर्स जो हमारे यूट्यूब पे लोगों ने बताया कि भाई इस एग्जाम पैटर्न से लीजिए, एमसीक्यू यहाँ से आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है, ऐसे ओमार शीट आएगी। जब आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट में बताना जरूर, जब आपको नहीं मालूम है सिलेबस तो मत कराइए ना। मेरा ये चैनल है, यहाँ से मेरी बुक परचेज कर लो, ये मेरा कोर्स है, इस कोर्स को बाय कर लो, ये मैं मैराथन चला दूंगा क्लास, इसी में से ही 100 में से 25 क्वेश्चन एक ही क्लास से आएंगे, 90 क्वेश्चन प्लस अटेम्प्ट करके आएंगे। मैं उस बंदे से मिलना चाहता हूँ जो 90 से ऊपर स्कोर लेना चाहता है। अगर मैं सच बताऊं ना भाई, अगर आप 4 बुक अपने साथ लेके चले जाते ना तो भी आप 90 का स्कोर नहीं कर पाते। 2-4 क्वेश्चन थे जो मुझे लगे कि भाई लोग कर सकते थे, जैसे वो एक तो अंडमान निकोबार को अलग करने वाला है ना, डिग्री 8 डिग्री वाला। अच्छा, इसके अलावा मुझे 7-8 क्वेश्चन ही थे भाई बस, जो लगे कि हाँ बन सकते हैं। वन लाइनर पूछ के डाल दिया आपने, मतलब सिलेबस कुछ है, पैटर्न कुछ है। अभी हमारा रीडर का एग्जाम हुआ था, उसके एग्जाम से ये 5 गुना मुश्किल पेपर था। राइट, मैं यकीन मानो तो यूपीएससी कैंडिडेट भी अगर इसमें बैठ जाए तो वो भी 60 स्कोर नहीं कर पाएगा, 50-60। और आप कह रहे कि क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये मतलब क्या? या तो सिर्फ धांधली से ये पेपर निकल सकता है, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है कि आप इस पेपर को निकाल पाएंगे। एक बिहार पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है, वो क्वेश्चन था। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ठीक है, तो पेपर का लेवल इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर का लेवल टफ था। भाई पेपर का लेवल बिल्कुल भी टफ नहीं था। मैं सच बताऊं तो वो बहुत टफ था, बहुत ज्यादा। यहाँ से कैंडिडेट्स के लिए 30-35 स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपको 10-15 क्वेश्चन ऐसे बता दूं, मतलब आप हिल जाएंगे क्वेश्चन पढ़ के। एक तो सबसे पहले वो क्वेश्चन था कि अर्थ सरफेस पहले कैसे आएगा, ट्रोपोस्फेयर। देखिए, वो क्वेश्चन तो मैं मान सकता हूँ कि ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर करके जो क्वेश्चन था वो आप ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रोपिक ऑफ कैंसर किससे पास नहीं होता, वो क्वेश्चन भी ठीक था। हम यहाँ पे उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं जिनमें आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन बनाने लायक थे। एक क्वेश्चन वो था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई कहाँ से वो होके नहीं गुजरती है। राइट। तीसरा, और हमारा जो कर्क रेखा वाला था। उसके बाद अगर हम बात करें तो कि समतल जो प्रतिबिंब है, इमेज प्लेन इमेज वाली, वो आप कर सकते थे। तीसरा क्वेश्चन ये था जो करने लायक था। राइट, इसके अलावा कुछ ये थे कि भाई किस चैनल के थ्रू इंटरनेट आता है ना, अमाउंट ऑफ डाटा वाला क्वेश्चन वो नहीं कर सकते थे आप। ना ही आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिसेंट में बनाया गया है वो कौन सा, नहीं नहीं होता मालूम भाई, है ना, रिसेंट वर्जन नहीं मालूम होता। अच्छा, एक मैथ का क्वेश्चन था कि वह दौड़ में 500 मीटर दौड़ है, राइट, बी ए से 45 मीटर आगे से, वो क्वेश्चन था जो करने लायक था। ये सब क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, है ना, कि कौन से डेजर्ट में कितनी ज्यादा रेन होनी चाहिए, पुणे माउंटेन्स में, औरंगाबाद में, मुंबई से ज्यादा बारिश होती है, मतलब क्या क्या क्वेश्चन है भाई वो, है ना। एक बंदा 3/20 प्रति महीने ब्याज चुकाता है, 6 महीने बाद उसका कर्ज रुपये हो गया। ये आप कैसे बना पाएंगे? ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता है। वो क्वेश्चन जो आईएएस वाला था ना, 3:2, वो क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ। एक जो मिक्सचर एलिगेशन का था, 3:5 वाला, 16 लीटर उसमें से पानी ले लिया जाता है, वो क्वेश्चन आप बना सकते थे। इस तरीके से हमें वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन करके एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन हमारे आ रखे थे। तो कौन सा विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रखे थे भाई, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हमारे बनाने लायक जो मुझे लगा कि थे। राइट। तो अगर हम पूरे पेपर को देखें तो पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ था भाई। यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए 30 प्लस स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। 80% कैंडिडेट 30 प्लस स्कोर नहीं कर पाएंगे भाइयों। तो इसी तरीके से हमारी जो कट ऑफ है वो भी जाएगी। राइट। तो भाई अपना देख के मुझे बताना भाइयों कि मतलब कैसे क्या आप पेपर में कर सकते हैं कि बेहतर तरीके से आप इसको अप्लाई कर पाते।
लेकिन पेपर का लेवल बहुत ज्यादा मुश्किल बना दिया भाई। एग्जाम का एनालिसिस करने का कोई मतलब बचा नहीं है। ठीक है। और ये सब करा धरा मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ कि गलती किसकी है, वो टीचर की भाई। ठीक है। टीचर ने ही सबसे ज्यादा इसमें गड़बड़ की है कि वो सही तरीके से बता देते भाई। ठीक है। और अगर हम बात कर ले तो सिंगल सेंटेंस वगैरह एक से लेके